मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, हमारा पोर्टफोलियो जीरो तो नहीं हो जाएगा। अभी जो भी मार्केट है ना, किस तरह से चलता है, कोई भी वर्ल्ड का मार्केट हो, जब तक ऑल एसेट प्राइवेट ना हो जाए, अभी बचा हुआ है, भारत का सब कुछ नहीं हुआ है, जब तक प्राइवेट नहीं होता तब तक मार्केट इस तरह से चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो भारत में अभी भरपूर संपदा है, इतना ज़्यादा है कि अभी टाइम लगेगा सारा कुछ प्राइवेट होने में। अब जापान का स्थिति देखते हैं, वहाँ सब कुछ एक एक तिनका प्राइवेट हो गया है, तो वहाँ का शेयर मार्केट ज़्यादा नहीं चल रहा है। अब जितना माल छापना है कंपनी को छाप रहा है, क्योंकि कंपनी तो है, शेयर का प्राइस कहीं जाए ऊपर नीचे कहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग तो सामान खरीद रहे हैं ना, कंपनीज खरीद रहे हैं, तो ये स्थिर हो गया है। इसका डिटेल में वीडियो आप मेरे चैनल पे जापान रिलेटेड वीडियो है, उसको आप देखिएगा तो आ जाएगा। अभी यहाँ पे मेन टॉपिक है कि पोर्टफोलियो जीरो तो नहीं हो जाएगा। जीरो होने के लिए गहराई से एक बात समझना है कि मान लेते हैं कि आपने SBI स्मॉल कैप में पैसा लगाया, तो लगभग 63-64 कंपनी में आपका पैसा इस तरह से 1 लाख रुपया SBI स्मॉल कैप में लगाया, तो 0.32 0.35 इस तरह से परसेंटेज वाइज आपका सारे कंपनी में पैसा लग गया। आपके पैसे को डूबने के लिए इन सारे कंपनी को एक साथ 0-0 होना पड़ेगा, तब जाके आपका सारा पैसा डूबेगा। 60-65 कंपनी डूबे तब आपका पैसा 1 लाख रुपए खत्म होगा, या जो SIP चल रहा है पूरा खत्म होने के लिए, तो जीरो होना मुश्किल है। अब मैं अपने पोर्टफोलियो का अगर बात करूं, यहाँ पे मेरा अभी प्रेजेंट वैल्यू 1,17,00,000 दिखा रहा है, और यदि मेरा होल्डिंग देखते हैं पूरे पोर्टफोलियो का 1,17,00,000 कहाँ है। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में IT सॉफ्टवेयर में 2,14,000 इन्वेस्टेड है, फोर्टिस हेल्थ केयर में 1,84। हमारे पैसे को डूबने के लिए ये सारा खत्म हो जाए 1,17,00,000, तो इतने कंपनी को डूबना पड़ेगा एक साथ, जो पॉसिबल नहीं है। 4-5 ऊपर नीचे होगा, 8-10 लाख रुपए और नीचे हो सकता है, पर सब खत्म हो जाए, इसका मतलब है कि किसी ने हमारे देश पे 10-15 परमाणु बम गिरा दिया होगा। ये टोटल ऐसा रो कितना है, टोटल ऐसा पेज जो 6 है, और एक पेज में 100 कंपनी है, लगभग 400-500 कंपनी खत्म होगा, तब जाके हमारा पैसा खत्म होगा। तो इतना डाइवर्सिफिकेशन है। अगर यही पैसा मेरा बैंक में हो, 1 करोड़ रुपया, एक बैंक गया खत्म, वो कितना अंदर डाइवर्सिफाइड है ये आपको पता नहीं है। बैंक में पारदर्शिता नहीं है। यहाँ पे 500-600 कंपनी में पैसा डाइवर्सिफाइड है, सब खत्म होने के लिए सबको खत्म होना पड़ेगा, तो ये काफ़ी मुश्किल है कि आपका पैसा जीरो हो जाए। अब कुछ यहाँ पे कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट से पहले एक क्वेश्चन हमारे लाइफ में आया। हमारे गाँव के गुरुजी हैं, वो एक्सपायर किए, 50,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट करके रखे थे, वहीं गाँव में कभी रखे थे, तब हम म्यूचुअल फंड के बारे में इतना जानते भी नहीं थे। 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, और लगभग आज का वैल्यू 3 लाख रुपया है। UTI में और बिरला में टोटल पैसा इन्वेस्टेड है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलती क्या हो गया, 50,000 जो लगाए डिविडेंड प्लान में लगा दिए, तो उनको 30,000 रुपया डिविडेंड आया और मिला नहीं, वही एड्रेस अपडेट नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो 30,000 रुपया यहाँ रहा, और ये पड़ा रहा 10 साल तक, घूमता रहा, कहाँ गया पता नहीं। 8 साल खुद वो बेड पे पड़े रहे जो हमारे गुरुजी हैं, तो 10 साल तक ये डिविडेंड वाला पैसा मिला नहीं। अगर ये 50,000 रुपया ग्रोथ ऑप्शन में होता, तो मेरा मानना है पिछले 15 साल में ये 5 लाख रुपया होता। जहां ये 3 लाख रुपया बना, ये 5 लाख रुपया होता। ये डिविडेंड वाला चेक अगर कहीं नहीं घूमता 30,000 रुपया, तो लगभग 5 लाख रुपया होता। तो यहाँ पे क्या करना है, डिविडेंड वाला प्लान को ना आपको इमीडिएट में ग्रोथ ऑप्शन में चेंज करना है। आप कहेंगे मुझे डिविडेंड मिलता है, पैसा चाहिए जिंदगी जीवन यापन करने के लिए, रेगुलर इनकम। वैसे डिविडेंड में रेगुलर इनकम तो आपको मिलता नहीं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। इससे बेहतर उपाय है, अगर आपका 5 लाख 10 लाख रुपया हो गया है, वहाँ से आप 7, 8, 9, 10% के रेट से रेगुलर इनकम के लिए SWP कर लीजिए। अगर 10 लाख है, 6,000, 7,000, 8,000 अपने आवश्यकता अनुसार SWP कर लेंगे, और डिविडेंड ऑप्शन को बिल्कुल ही हटा देंगे। आगे मैं आपको एक यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में छोटा सा कहानी बताने जा रहा हूँ। एक राजा 400-500 साल पहले, जिनके देश में सिर्फ क्वाइन चलता था सोने का, एक दिन बोला सोने में लेन देन करने में आपको दिक्कत होता है, चलो हम पर्ची दे देते हैं। पर्ची दे दिया सबको, सारा सोना रख लिया, बोला जब भी वापस करोगे ये पर्ची सोना दे देंगे। ऐसे चलता रहा। उसके बाद इनको कोई दूर का मित्र, गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी हमारे जैसा कोई व्यक्ति इससे टकरा गया, बोला ना आपको ना मैं 1 नंबर का बाहर से शराब दारू ये सब लेके दूंगा, मजा भांग नशा आप करते हो, मजा आता है आपको, हमको ना कुछ पर्ची दे दो। बोला यार तुमको पर्ची लो, 10 लाख करोड़ हमको दे दिया। मैंने क्या किया, हिंद महासागर में बगल में पेट्रोल खरीद लिया, सारा हिंद महासागर खरीद लिया। उसके बाद निकाल करके 90 रुपया लीटर बेचने लगा वहाँ की जनता को। अगर ये राजा गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी 10 लाख करोड़ का पर्ची ऐसे न दिया होता हवा में, तो ये अगर यहाँ से पेट्रोल निकालता तो 20 रुपया लीटर ही सारे देश को मिलता।
पर इस राजा ने ऐसे ही पर्ची दे दिया, हाईवे के लिए भी ऐसे पर्ची दे दिया, सबको टोल लगता जा रहा है। वहाँ का बात कर रहा हूँ, अपना भारत देश तो बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट बेचने के लिए ऐसे ही पर्ची दे दिया किसी को, जग्गा बिल्ला को। फिर नदी बिक रहा है, अभी ऐसे 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का पर्ची दे रहा है। रेलवे बेचने का वहाँ पे तैयारी चल रहा है, वहाँ किम जोंग वाला देश में, नॉर्थ कोरिया में। स्कूल बेच दिया, हॉस्पिटल बेच दिया, धीरे धीरे करके सब कुछ बिक जाएगा। उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे चलेगा। अभी तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, जब सब कुछ बिक जाएगा तिनका तिनका, तब मार्केट ऐसे हो जाएगा। तब आपका पैसा 1 करोड़ हो कि 10 रुपया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस नंबर देखते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मार्केट डाउन है तो इमरजेंसी में लोन ले सकते हैं कि? मैंने लिया है। एक ही सिचुएशन है जहाँ पे मैं लोन बोलता हूँ, अपने ही एसेट से, म्यूचुअल फंड से आप लोन ले सकते हैं। तो मुझे अभी इमरजेंसी में एक जरूरत पड़ा तो 10 लाख रुपया का मैं लोन निकाला। पैसा था, कम पड़ रहा था 10 लाख रुपया, तो यहाँ से मैं लोन लिया। तो यहाँ पे EMI जो आ रहा है 6 महीने के लिए 1,72,000 आ रहा है, 5,900 प्रोसेसिंग फी और ये 590 रुपया और टैक्स टूक्स लगा के, सब मिला के 6 महीना में 10,35,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करूँगा। और जो ये तामझाम और एक्स्ट्रा 6,500 में लाया तो 1,42,000 रुपया 6 महीना दूंगा, मतलब 42,000 एक्स्ट्रा में पे करूँगा ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में बैंक को। हमारे अपने ही म्यूचुअल फंड को, एसेट को प्लेस करके वो पैसा निकाल लिया। अगर नहीं दे पाएंगे तो म्यूचुअल फंड सेल करके वहाँ से चला जाएगा। तो मैं और कोई दूसरा तरीका नहीं बोलता हूँ कि वहाँ से पैसा निकालिए। कभी इमरजेंसी में मार्केट अभी 15-20% डाउन है और ज़रूरत पड़े तो म्यूचुअल फंड से प्लेस करके आप लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि लोन लेना है तो इमरजेंसी के तौर पर यूज करने के लिए ले रहे हैं। 6 महीना साल भर के अंदर चुकता कर दिया, ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए लिया और लेके इन्वेस्ट कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा एसेट में टैक्स सेवर में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और अभी 8 लाख रुपया दिखा रहा है, तो STP करके स्मॉल कैप में आ जाऊं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अभी सही समय है, फरवरी है, फरवरी मार्च के अंदर आप या तो एक सप्ताह या 15 दिन करके 1,25,000 रुपया गेन में, जितना भी होता है, 8 लाख रुपया है, मान लेते हैं 4 लाख रुपया मार्च के पहले कर दिया, 31 मार्च के पहले, और जो बचा 4 लाख रुपया उसको अगले फाइनेंशियल ईयर में कर देंगे। तो 1.25 लाख गेन इधर और 1.25 लाख गेन उधर चला गया, तो लगभग आपको टैक्स नील आएगा। अगर एक ही साथ एक ही फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख रुपया सारा कर देंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट से आ जाएगा, और वो जो आएगा 1.25 लाख के ऊपर जो बचा हुआ पैसा है उस पर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी स्मॉल कैप में SIP कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने शुरू किया है 50,000 का SIP, 10,000 का 5। AUM जिसका ज़्यादा है उसको आप शुरू करके शुरुआत कीजिए।